जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी सत्संग चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज एक पूर्ण गुरु हैं। वो महाशिव का अवतार इस धरती पे आए। संगत जी, गुरु महाराज का जुलाई में 7 जुलाई को बर्थडे होता है और कल गुरु महाराज का बर्थडे था। सो सारी संगत परिवार को बहुत 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 बधाइयाँ। एंड संगत जी, हमारे गुरु महाराज जब इस धरती पे आए तो जब उनका जन्म हुआ तो सब दाइयों को, जो उनकी दाई थी वहाँ पे, उनको सब तरफ सांप ही सांप नजर आए और वो बहुत डर गई। संगत जी, गुरु महाराज अपने बचपन से ही इतनी सारी लीलाएं करते थे। जैसे जब श्री कृष्ण जी इस धरती पे आए, श्री रामचंद्र जी आए, सब बचपन में बहुत सारी लीलाएं करते थे और सबको ये पता होता था कि वो ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, लेकिन वो सब पे पर्दा डाल के रखते थे। वैसे ही गुरु महाराज ने किया कि उन्होंने ऐसी बहुत सारी चीजें दिखाई कि जैसे वो स्कूल में है और टीचर उनकी जब अटेंडेंस लेती थी वो क्लास में होते थे, बीच का पूरा टाइम वो क्लास में नहीं होते थे और एंड में उनको क्लास में दिखते थे। एग्जाम्स के टाइम पे एक बार उनके आगे जो बच्चा बैठा था उसके फाउंटेन पेन में इंक खत्म हो गई तो उन्होंने, गुरु महाराज ने फूंक मारी और उसमें इंक आ गई। जब टीचर ने उनको पकड़ लिया तो प्रिंसिपल के पास लेके गए तो प्रिंसिपल को यकीन नहीं आया। उन्होंने फ्रेश जो एकदम बाहर से न्यू फाउंटेन पेन मंगवाया, उसमें बोला कि फूंक मारो। गुरु महाराज ने फूंक मारी और उसमें भी इंक आ गई। संगत जी, गुरु महाराज शिव अंकल के साथ में सोते थे तो गुरु महाराज तो सोते नहीं थे। एक दिन शिव अंकल ने उनको बोला, सारी रात क्या करते हो, मुझे जानना है। गुरु महाराज ने कहा, शिव तू सो जा, लेकिन वो माने नहीं। तो गुरु महाराज ने उनको बोला कि अपनी आंखें बंद कर लो। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की तो वहां पे गांव में जब वो रात को सोते थे तो बिल्कुल अंधेरा होता, तो उन्होंने कहा आंखें खोलो। जब खोला तो गुरु महाराज का रुद्र रूप नजर आया और इतना चांदनी थी, इतना चानन था वहां पे। तो उन्होंने बोला कि मेरे से 10 सेकंड भी नहीं देखा गया वो रूप, बिकॉज हम लोगों की आंखें इतनी कैपेबल ही नहीं है कि वो भगवान का असली रूप देख सके। संगत जी, ऐसी कितनी सारी लीलाएं। गुरु महाराज जब बहुत छोटे थे 3 साधु उनसे मिलने आए। गुरु महाराज ने अपनी माताजी को बोला कि आप कड़ा प्रसाद बनाओ और वो तीनों साधु कड़ा प्रसाद खा के गए और उनके पैर छू के गए। तो उनकी माताजी ने पूछा वो कौन थे, तो गुरु महाराज ने कहा वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे। ऐसे ही जब गुरु महाराज मंदिर में बैठते थे तो वहां पे भी 3 सरदार आए तो गुरु महाराज ने बोला कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश मुझसे मिलने आए। ऐसी बहुत सारी लीलाएं। संगत जी, लाइफ देना ये सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। किसी के एलिमेंट्स अपने ऊपर लेना वो भी सिर्फ भगवान कर सकते हैं। गुरु महाराज कहते थे कि महापुरुष के औहदे होते हैं, कोई भी किसी की बीमारी अपने ऊपर नहीं ले सकता, वो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और गुरु महाराज ने आज भी वही करते हैं और उस टाइम भी वही किया। संगत जी, वी ऑल आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम गुरु महाराज की संगत हैं। एक चीज जो मुझे गुरु महाराज के साथ इस जर्नी में, जो मेरे को ऐसा लगा कि गुरु का होना लाइफ में क्यों जरूरी है। संगत जी, जब आपके साथ पूर्ण गुरु चलते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। वो आपको, ऐसा नहीं है कि आपका रास्ता बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि खुशियों से भरा होगा, लेकिन वो हमें इस तरह प्रिपेयर कर देंगे कि हमें खुशी में ना तो बहुत खुशी होगी, ना दुख में बहुत दुख। हम हर चीज को एक समान लेंगे। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे, मैं इस धरती पे, उनका एक रीजन था जिसके लिए वो आए थे, हमें सही मार्ग पे डालने और अपनी संगतों का कल्याण करने। अब हमें सही मार्ग पे डालने के लिए हमें बहुत सारी चीजें भी गुरु महाराज देते हैं, लेकिन जो मेन मोटिव गुरु महाराज का, एक गुरु का होता है, वो यही है कि अपने भक्त को सही रास्ते पे डालना और उसको उसकी मंजिल तक लेके जाना। गुरु के बिना गति नहीं मिलती और संगत जी, गुरु महाराज ही हैं जो हमारा हाथ पकड़ के हमें इस भवसागर से पार कराएंगे। इस जर्नी में संगत जी बहुत बार ऐसे होता है
कि हम लोग भटक जाते हैं, गुरु महाराज हमें पकड़ के सही रास्ते पे लेके आते हैं। हमारे अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं किसी न किसी रूप से उनका आंसर्स देते हैं, हमारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हैं, हमें वहमों से दूर करते हैं। और संगत जी, जो हमारी लाइफ में गुरु महाराज ये बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि तुम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के सारा दिन पाठ पूजा करो। वो कहते थे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए मुझे याद रखो, यही तुम्हारी पाठ पूजा है। उन्होंने हर चीज को बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। और संगत जी, गुरु महाराज हमारे एक और चीज जो मुझे गुरु महाराज के साथ इस जर्नी में समझ आई, संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि गुरु महाराज तो वो हमारे हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब आप संगत में जाओगे आप देखोगे कि गुरु महाराज तो सबको बहुत प्यार करते हैं। तो गुरु महाराज ने एक बार एक अंकल को दिखाया था संगत में कि हर संगत के साथ गुरु महाराज बैठे हैं। तो संगत जी, हर गुरु महाराज के हम सब बच्चे हैं और गुरु महाराज हम सबको एक ऐसा एक्सपीरियंस फील कराते हैं जैसे ऐसे लगता है गुरु महाराज तो सिर्फ हमारे हैं, लेकिन वो सबको ही प्यार करते हैं। हम सब उनमें से निकले हैं और हम सब ने उन्हीं में ही जाना है। शुक्राना है गुरु महाराज का जिन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया। आज मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज से कि पूरी संगत परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखना और हमेशा हमें सही मार्ग पे चलाना। शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो आंटी जी का था। आंटी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि हम जितना ज्यादा इस सत्संग को लाइक एंड शेयर करेंगे ये सत्संग उतना ज्यादा ही गुरु जी की और संगत के पास जाएगा, जिससे अगर किसी भी संगत के किसी भी सवाल का जवाब अगर इसमें होगा तो वो उन तक पहुंच जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।